हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ड्रोन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग आरटीपी नंबर 4 का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। राइट, आरटीपी नंबर 4 हमारा है, यानी कि ये एलसीएम एंड एचसीएफ का हम लोग आरटीपी करने वाले हैं। इसका हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 2 पार्ट कवर कर लिया है, ठीक है। पहला पार्ट हमने ऐसे रिकॉर्डेड डाला था एंड दूसरा हमने लाइव करवाया था। याद है कि नहीं तुम्हें? याद है ना? अरे बोलो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आरटीपी का मतलब ये है, जिन बच्चों को नहीं पता बता देता हूं। आरटीपी का मतलब है रिवीजन टाइम प्रैक्टिस। हमने अपना सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है। नवोदय विद्यालय के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। सो वी हैव स्टार्टेड रिवाइजिंग। रिवीजन हमने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। एंड ये हमारा आरटीपी नंबर 4 है, जो एलसीएम और एनसीएफ का तीसरा पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। ऑलरेडी 2 पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नवोदय विद्यालय के लिए हमारा अर्जुन बैच चल रहा है ड्रोन स्कूल के ऐप पे। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो जरूर से करें। अर्जुन बैच आपको ड्रोन स्कूल के ऐप पे मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड करना, ड्रोन स्कूल का ऐप प्ले स्टोर पे सर्च करके यहाँ पे आपको अर्जुन बैच दिखेगा, जिसमें आपकी नवोदय की तैयारी बेहतरीन ढंग से करवाई जाएगी। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं। नवोदय विद्यालय के लिए ही मटेरियल 50 मॉडल पेपर की सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह है। एंड हमारा फौजी बैच चल रहा है सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए। सैनिक स्कूल 2023 की परीक्षा के लिए फौजी बैच हम चला रहे हैं ड्रोन स्कूल के ऐप में भी। तो आप जा करके फौजी बैच में एनरोल कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023। अर्जुन बैच में आप जरूर से एनरोल कर लेना। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एक बार डेमो वगैरह देखना है तो अर्जुन बैच में क्लिक करना, आप ऐप खोल करके वहां पे जाना, कंटेंट सेक्शन में देखना कि बहुत सारे फ्री लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसा क्वालिटी वगैरह है। बाकी आप उसके हिसाब से परचेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। मतलब पहले क्वेश्चन पे ये सारे मॉक टेस्ट वगैरह देख लो, हिंदी इंग्लिश मीडियम में है तो आप सभी जा करके ले सकते हो। प्रिपरेशन के दौरान हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस ही काम आता है। इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी है, रिवाइज नहीं करा, प्रैक्टिस नहीं करा तो सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है फिर, है ना। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन। ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें मैंने कवर करा दी हैं। ये देख लो आप सभी, बेसिक चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग बेसिकली पार्ट 3 में जो क्वेश्चंस बचे हुए थे वो हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको कि अगर आप इनमें से किसी बैच में एनरोल कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में, किसी भी कोर्स में एनरोल कर रहे हैं, तो आप अगर लाइव 10 कूपन कोड का यूज करते हैं, LIVE लाइव 10 कूपन कोड का यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है किसी भी कोर्स पे, ठीक है। अभी तक सिर्फ ये अर्जुन बैच में मिल रहा था, लेकिन नाउ वी आर गिविंग डिस्काउंट ऑन एवरी कोर्स वी हैव इन द ड्रोन स्कूल ऐप, ठीक है। तो आप लाइव 10 कूपन कोड का यूज कर सकते हैं अगर आप 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो ये सब तो हमने कर ही लिया है। एंड अगर आपने ये सीरीज शुरू से नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई सीरीज शुरू से देखो, क्योंकि सीरीज में ना शुरू से देखने में ही मजा आएगा, क्योंकि बहुत तरह तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। अपन कहाँ तक कर लिए थे? 20 तक कर लिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑन स्क्रीन। अच्छा, जब भी क्वेश्चन को करते हो तो एक चीज ध्यान रखो कि कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठ जाओ। जब मैं लगवाऊंगा आपसे, सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चंस, तो आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर दो, खुद सॉल्व करो। नहीं आता है फिर सॉल्यूशन देखो, क्योंकि इससे आप रिकॉल करोगे चीजों को। जब रिकॉल करोगे तब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिख रखा है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 4 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्रमशः प्रत्येक 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा तथा 2 घंटा के अंतराल में एक बीप देते हैं। सभी उपकरणों ने यदि सुबह 9 बजे एक साथ बीप दिया तो वे पुनः कब एक साथ बीप देंगे? इंग्लिश में भी पढ़ लो, इंग्लिश वाले बच्चे। 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गिव ए बीप एवरी 40 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 hours and 2 hours respectively. If all the devices beep simultaneously at 9 AM, when will they again beep simultaneously? बात समझो, हमने बेल वाले क्वेश्चन किए थे, घंटी वाले क्वेश्चन याद है ना तुम्हें? घंटी वाले क्वेश्चन हमने किए थे। उसमें अपन ने क्या किया था कि एलसीएम निकाला था। हमने देखा था कि जैसे 1 घंटी 5 मिनट में बजता है, एक 10 मिनट में, एक 15 मिनट में मान लो बजता है। अब तीनों एक साथ शुरू में बजे तो फिर एक साथ कब बजेंगे? इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। अरे नहीं किए हैं तो इसमें भी समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सुनो, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझो क्या करा। जैसे अलार्म घड़ी होती है ना, अपनी हाथ की घड़ी, अलार्म लगाते हो तो फिर बीप देता है ना, मतलब अलार्म बजता है ना। तो उसी तरह से कोई से भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मान लो इन्वर्टर की बैटरी है, वो डाउन हो रही है तो फिर चिल्ला रही है, बीप दे रही है, ठीक है। तो इस तरह से कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है जो कि बीप दे रहा है, मतलब एक आवाज कर रहा, साउंड कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि 4 अपने पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, 4 मोबाइल ही मान लो या कुछ भी मान लो,
4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अपने पास। तो जो पहला डिवाइस है बेटा, जो पहला डिवाइस है ना, वो 40 मिनट के बाद एक जो है बीप देता है। जैसे ही 40 मिनट बीता चिल्ला दिया पी, फिर 40 मिनट बीता फिर पी और फिर ये तीनों भी उसी तरह से 40 मतलब ये पहला वाला 40 मिनट बाद, दूसरा वाला 1 घंटा बाद, तीसरा वाला 1.5 घंटा बाद और चौथा वाला 2 घंटे के बाद बीप देता है। अच्छा सुनो, ये सारे घंटे में है लेकिन ये तो मिनट में है, क्या बात बनेगी मास्टर, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। अगर ये मिनट में है, ये सारे घंटे में है, तो अपने को क्या करना होगा, इन सभी को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस यस यस, कम ऑन, देखो इन सभी को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा मास्टर मिनट में, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट हम जानते हैं 1.5 घंटा बराबर 60 से गुणा कर दो, 60 से गुणा कर दो यानी कि 90 मिनट। 2 घंटा बराबर 60 से गुणा कर दो यानी कि 120 मिनट। अब हमारे पास जो सारे वैल्यूज आ गए, जो सारे डेटाज आ गए, दे आर इन द मिनट्स। देखो ये 40 मिनट हो गया, ये 60 मिनट हो गया, ये 90 मिनट हो गया, ये 120 मिनट हो गया। सो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपने को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। यस, एक बार शुरू में एक साथ बीप बजी, ठीक है, उसके बाद से सारे अलग अलग टाइम पे टिटिया रहे हैं, तो हमें क्या करना है, फिर एक साथ कब बजेंगे ये बात जानने के लिए अपने को एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लसा निकालना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। देखो तो 40, 60, 90 और 120 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 40, 60, 90 और 120, यहां तक दिख तो रहा है ना तुम्हें, 120 ठीक है, दिख रहा है। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं बेटा। एलसीएम निकालना चाहते हैं मास्टर? हाँ जी, एलसीएम निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। 2 से भाग दिया तो 20 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ इधर, और इधर 60 हो गया। फिर 2 से भाग दिया तो इधर 10 बचा, 15 बचा, इधर 45 तो कटेगा नहीं, 30 बचा। फिर 2 से भाग दिया तो 5 बचा, 15 बचा, 45 कटेगा नहीं, इधर भी 15 बच गया। अब तो 2 से कटने वाला कोई नहीं बचा। अभी अपने को 3 पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 से हमने भाग दिया 5, 3 पचे 15 हो गया, और 15 तिया 45 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। फिर 3 से भाग दिया मास्टर 5, 5 और 3 पंजे 15, और इधर तो 5 रहेगा ही रहेगा, बाकी अभी कोई 3 से नहीं कटने वाला है, मतलब 5 से। यस, सो हम लोग 5 से भाग देंगे। 5 से भाग दिया तो 1, 1, 1 और 1 आ गया। अच्छा जी, तो हमारा एलसीएम क्या आने वाला है, देखो जो इधर आया ना, मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24, 3 72, 72 पचे 7 पचे 35, 2 पचे 10, 360, 360, 360 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया, सबका मल्टीप्लिकेशन करना है, 2, 2, 2, 3, 3, 5, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया, 360 आ गया। अभी ये बताओ ये 360 है क्या, सेकंड है, घंटा है, मिनट है? अरे बोलो बोलो बोलो, क्या है भाई? ये एलसीएम क्या है, ये तो मिनट है, क्योंकि हमने फाइनली इनको मिनट में बदल लिया था, अब ये घंटे में नहीं रह गए थे, है ना। सो ये एलसीएम क्या है, मिनट में है, मिनट में है। अच्छा 36 मिनट में है, इसको मैं घंटे में बदलना चाहता हूं, क्या घंटे में बदलना चाहता हूं, तो 60 से भाग दे दो 360 मिनट में, सचिया के 36, यानी कि ये 360 खत्म, टाटा बाय बाय। इसका मतलब ये हो गया कि 6 घंटा हमारा आंसर आ रहा है, 360 मिनट बराबर 6 घंटा। कहने का मतलब क्या है कि अगर पहली बार कह रहा है कि सभी उपकरणों ने पहली बार सुबह 9 बजे बीप दिया था, सुबह 9 बजे ये सारे उपकरण पहली बार बजे थे, टी से बजे थे, है ना। तो उसके बाद 9 घंटे, 6 घंटे बाद, 6 घंटे बाद पुनः एक साथ फिर से बजेंगे। क्लियर है? फिर से एक साथ कब बजेंगे, 6 घंटे बाद। अच्छा सुबह 9 बजे बजे, 3 घंटे बाद 12 बज गया, उसके बाद फिर 3 घंटे बाद 3 बज गया। मतलब सुबह 9 बजे से 6 घंटा तुम निकालोगे तो 3 दोपहर का 3 बज जाएगा, यानी कि 3 बजे दोपहर। यस 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 यस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ कमेंट सेक्शन में लिख दो, डायलॉग सारे अपने अपने लिख दो बेटा। अगर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे इस ट्रांसमीटर की बैटरी खत्म हो गई थी, तो मुझे फिर से वीडियो को काटना पड़ा। मतलब मैंने अभी इससे आगे लगभग 15-20 मिनट रिकॉर्ड कर लिया था, मेहनत सारी बेकार जा रही है। बैटरी खत्म हो गई थी, आवाज आई नहीं रही थी, बस मेरा वीडियो चल रहा था। ये कहो शुक्र मनाओ कि मैंने देख लिया उसे। चलो अभी इसको फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। चलो ये 22वां क्वेश्चन देखो कि 3 पृथक पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 24 लीटर, 53 लीटर, 77 लीटर है। सबसे बड़ा मापने वाला फ्लास्क जो सभी अलग अलग मात्राओं का सही मापन कर सकता है, उसका आयतन कितना होगा।
The mixture of milk and water in in 3 separate vessels is 24 liters, 53 liters, and 77 liters separate respectively. What will be the volume of the largest measuring flask that can accurately measure all the different quantities? देखो समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास दूध और पानी का मिश्रण है। मतलब बात सबसे पहले तो ये पता चल रही है भाई जो ग्वाला है ना, जो अपने को दूध दे रहा है, सबसे पहले तो बेईमान वो है, दूध पानी मिला के दे रहा है। पर कहाँ ईमानदारी का जमाना, दूध पानी मिला के मिल रहा है तो फिर वही पियो ना। देखो ये कह रहा है कि 3 पृथक पात्रों में दूध और पानी का मिश्रण 24 लीटर, 53 लीटर, 77 लीटर है। अपने पास 3 बर्तन है। पहले वाले बर्तन में कितना लीटर दूध और पानी? 24 लीटर। दूसरे वाले बर्तन में कितना? 53 लीटर, है ना। और तीसरे वाले बर्तन में कितना है? 77 लीटर। तो अपने पास 3 बर्तन है जिसमें दूध और पानी का मिश्रण ऐसे मिला करके रखा हुआ है। अब वो पानी दूध कितना मिलाएगा उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है जी। तो 24, 53 और 77 लीटर इसमें मान के चलो कि दूध ही रखा हुआ है, कुछ रखा है अपने से मतलब नहीं है, ठीक है। कह रहा है ये बताओ कि सबसे बड़ा से बड़ा बर्तन तुम लेके आओ जिससे ये दूध तुम सारे निकालो अलग अलग, और एग्जैक्टली निकलना चाहिए। जैसे अगर मैं 8 लीटर का बर्तन लेके आता हूं, मैंने बोला कि भैया 8 लीटर का बर्तन, बड़ा सा बर्तन ले आऊंगा और इन सबसे जल्दी जल्दी दूध निकाल लूंगा, तो मैं लेके आया बर्तन। अच्छा बर्तन लेके आ गया जी। अब 8 लीटर वाले बर्तन से इससे नापना चाहता हूं, इसको नापना चाहता हूं, तो 3 बार मैं निकालूंगा तो 3 बार में ये निकल जाएगा। देखो 8 गुणे 3, 8 लीटर के मैं बर्तन लेके आया और इससे ये 3 बार में मैं निकाल लिया, 8 3 के 24, ठीक है, इसकी बात तो निपट गई। लेकिन अगर मैं 53 के बारे में बात करूं तो 53 के बारे में बेटा सुनो, 53 के बारे में क्या ख्याल है? 53 के बारे में अगर मैं 53 में से 53 वाले इस उसमें ढेर में से, ढेर क्या बोलूंगी इसको, मतलब इस टैंक में से, बाल्टी में से मान लो, इसमें से मैं 8-8 लीटर के बर्तन से अगर मैं दूध को निकालता हूं तो 6 बार में निकालूंगा तो 8 6 का 48 लीटर तो निकल गया, लेकिन फिर 5 लीटर बचा रह गया। एग्जैक्टली तो नहीं निकला ना। हमें क्या करना है? एग्जैक्टली निकालना है भाई, बचाना नहीं है, कुछ भी हो जाए इसमें बचाना नहीं है, बिल्कुल इसमें बिल्कुल बचाना नहीं है। अगर 8 से इसमें भी निकालूंगा तो ये भी नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है कि बड़ा से बड़ा बर्तन कोई हमें लाना है जिससे इन सभी को एग्जैक्टली इन सभी दूधों को, इन सभी मिश्रणों को निकाल लेना है, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो बड़े से बड़े की बात हो रही है, मतलब क्या करना है? हमें HCF निकालना है। क्या करना है? HCF निकालना है। अच्छा जी, तो 24, 53 और 77 का HCF निकाल लो। तो 24 और 53 का सबसे पहले निकालते हैं। तो 24 दूना 48, 24 दूना 48, 5 बचा, 5 से 24 में भाग दूं तो 5 चौका 20, 4 बचा, 4 से फिर 5 में भाग दूंगा तो 4 एकन्ने 4, 1 बचा, फिर 1 से तो 4 में भाग देने पर 4 बार में चला ही जाएगा, ये खत्म, टाटा बाय बाय, 1 चौके 4। मास्टर लास्ट में 1 आ गया। अरे लास्ट में 1 आ गया, लास्ट में जो आया वही तो HCF है। कौन हो तुम तो HCF हो। अच्छा ये लास्ट में अपने पास HCF आ गया। ये जो HCF आया 1, ये HCF देखो 24 और 53 का है, लेकिन अगर मैं 77 से और 1 का फिर से HCF निकालूं, 77 और 1 का जोड़ा बना के, फिर भी हमारा HCF 1 ही आएगा। क्यों? जब भी 1 को किसी संख्या के साथ मिलाकर के HCF निकालते हैं, मतलब 1 और किसी और संख्या के HCF निकालते हैं, तो HCF हमेशा 1 आता है। क्लियर है ना बात? तो ये HCF हमारा 1 आ गया। यानी कि 1 लीटर का बड़े से बड़ा पात्र हो सकता है, बड़े से बड़ा बर्तन अगर हमारे पास कोई हो सकता है तो वो 1 लीटर ही हो सकता है, जिससे इन सभी के दूध को एग्जैक्टली उसी क्वांटिटी में एग्जैक्टली खाली किया जा सके। अगर इससे बड़ा बर्तन लेके आओगे तो कुछ ना कुछ बच जाएगा, दूध एग्जैक्टली खाली नहीं हो जाएगा। मान लो खाली नहीं होगा। मान लो मैं 2 लीटर का लेके आया बर्तन, 24 लीटर में से 2 लीटर डाल कैसे निकाल रहा हूं, 2 लीटर डाल के, तो 12 बार में ये तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये 53 को निकालूं तो 26 बार में मैं निकालूंगा तो 26 दूना 52 लीटर जो है निकल जाएगा, लेकिन फिर भी 1 लीटर बच जाएगा, है ना। तो देखो मौसा हमने इसलिए निकाला ताकि हम बड़े से बड़े बर्तन का आयतन ज्ञात कर सके, जिससे ये निकाला जा सकता है दूध। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लो अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पे। सभी लोग सबसे पहले करने की कोशिश करो बेटा, खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद मास्टर तो है ही। 2 संख्याएं 3 संबंधी 5 के अनुपात में है। यदि उनका लस 210 हो तो उसका मस ज्ञात कीजिए। 2 numbers are in the ratio 3:5. If their LCM is 210, then find their HCF. Now see, अब देखो कि 2 संख्या अपने पास है। We have 2 numbers 3:5 के रेशियो में है, यानी कि पहले नंबर को अपन मान सकते हैं 3x और दूसरे नंबर को अपन मान सकते हैं 5x। बोलना है ना। अरे रेशियो वाला सवाल है, मास्टर ने बताया था कि रेशियो वाले सवाल में अधिकतर क्या करना, तुम x लगा देना, तो 3x
और ये 5x, तो पहला नंबर गुरुजी पहली वाली कैसी दिखती है? पहला नंबर हमारी पहली वाली पहली संख्या क्या है? 3x, और हमारी दूसरी वाली दूसरी संख्या कैसी है? 5x है। तो 3x को अगर मैं तोड़ तोड़ के लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं? ये लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स। 5x को अगर मैं तोड़ तोड़ के लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 5 इंटू एक्स। बोलो जी, है ना? 3x और 5x, ठीक है। अभी देखो, अगर मुझे एलसीएम निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं? बोलो, जो कॉमन रहता है उसको एक बार लेता हूं और जो कॉमन नहीं रहता है उसको अलग अलग बार लिख लेता हूं। जैसे x कॉमन है तो x को हमने एक ही बार लिखा x, उसके बाद 3 और 5 कॉमन नहीं है तो 3 और 5 को हमने अलग अलग लिख लिया। यानी कि जो एलसीएम हमारा आ रहा है 5 तिहाई 15x, 15x है हमारा एलसीएम। यो मास्टर ने एलसीएम निकाल दिया 15x। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया सुनो, एलसीएम हमने दे रखा है 210 है। भाई झगड़ा हो गया, मास्टर बोल रहा है एलसीएम नहीं 15x है, हमारे हिसाब से तो 15x आ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 210 है। दोनों की बात मान ले, यानी दोनों बराबर हैं, यानी कि जो ये 15x जो हमने एलसीएम निकाला ना वो इस एलसीएम के बराबर है। तो हम क्या कर देंगे, 15x बराबर 210 कर देंगे। अब कोई तो जा रहा है मास्टर, जाने वाले को कौन रोक सकता है? तो ये हो गया 15 करने 15, 15 चौके 60, यानी कि x की वैल्यू 14 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 14 आ गई। अच्छा, x की वैल्यू 14 आ गई। अब कह रहा है कि फाइंड देयर HCF बताओ। ठीक है, वैल्यू तो ठीक है, तुम ला दिए, लेकिन तुम HCF बता दो सीधा सीधा। अच्छा सुनो, मैंने 2 मेथड तुम्हें बताए थे। द फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज डिवीजन मेथड, भाग विधि। ठीक है, इन दोनों मेथड का अपनी अपनी जगह पे बहुत वैल्यू है, वजन है ना? अलग अलग जगह पे ये दोनों मेथड काम आते हैं। तो यहां पे कौन सा मेथड काम आएगा? यहां पे हमारा फैक्टराइजेशन मेथड ही काम आएगा। और इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं अगर, तो जो कॉमन होता है ना सिर्फ उसी को लेते हैं। देखो 3 और 5 तो कॉमन नहीं है ना, x कॉमन है बस। तो अगर मैं HCF निकालना चाहता हूं तो सिर्फ कॉमन को लूंगा, एलसीएम निकालना चाहता हूं तो कॉमन के अलावा और भी को लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम निकाला मैंने तो इन सभी को मैंने लिया था, लेकिन मैं एचसीएफ जब निकालना चाहता हूं तो सिर्फ और सिर्फ एक्स को लूंगा, क्योंकि एक्स कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा। अच्छा, एक्स हो गया, एक्स की वैल्यू 14, यानी एचसीएफ कौन हो गया? 14। यस यस यस। एक्ससीएफ हमने बोला कि भाई एचसीएफ तो एक्स है और एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 14, सो द आंसर इज 14। कमाल का क्वेश्चन है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, तुम लोग इंपॉर्टेंट में इसको नोट कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग काफी बार फंस जाते हो, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस वन। तो आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी में नोट करते हुए चलना, जो भी चीजें नहीं समझ में आए उसको रिवाइज करने की बहुत खास जरूरत है आप सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करते हैं धीरे धीरे ये सभी क्वेश्चन निपटा देंगे। अरे मेरा चिंटू पिंटू जल्दी जल्दी करेंगे, लेकिन आप सभी सबसे पहले वादा करो कि आप सभी खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे बिफोर आई सॉल्व द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, कम ऑन जल्दी पॉज करो वीडियो को और तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6 एवं 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4, 5 शेष बचता है। Find the greatest number of 4 digit which when divided by 4, 5, 6 and 7 leaves remainder 2, 3, 4, 5 respectively। देखो हमने आपको बताया था कि एक थंब रूल बताया था कि जब भी आपको HCF निकालना हो, जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो आप HCF निकालना, जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या की बात करे तो आप LCM निकालना। लेकिन फिर मैंने आपको वार्निंग दिया था कि रुको, ऐसे इधर उधर नहीं भटकना है, आपको क्या करना है, समझना है सबसे पहले क्वेश्चन को। कुछ इसमें वो भी रहता है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा जब भी छोटी से छोटी संख्या बोलोगे एलसीएम निकाल दोगे, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोला एचसीएफ निकाल दोगे। अरे ना मुन्ना, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7 से भाग देना है। मतलब जो संख्या हम निकाल के ले आएंगे ना उसमें इनका भाग देना है 4, 5, 6 और 7 का। अच्छा, जो संख्या निकाल कर आएंगे उसमें 4, 5, 6, 7 का भाग देना है। अच्छा, तो वो संख्या इन 4, 5, 6, 7 से तो बड़ी होनी चाहिए, तभी तो भाग जाएगा। हाँ, वो संख्या इन सबसे बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, जब संख्या बड़ी होगी तो हम एलसीएम निकालेंगे ना, तभी तो बड़ी आएगी। अगर एचसीएफ हमने निकाल दिया तो संख्या तो छोटी आएगी। जैसे 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 मान लो कि मैंने 12 और 16 का हमने एचसीएफ कैलकुलेट किया तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं से छोटी होती है। अरे बात समझ में आ रही है, भेजे में घुस रही है कि नहीं घुस रही है? एचसीएफ हमेशा दी गई संख्याओं से छोटी होती है और एलसीएम हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ी होती है। ठीक है, तो चूंकि हमें
हमें बड़ी संख्या इससे इससे तो बड़ी संख्या चाहिए, तो हमें एलसीएम निकालना, सिंपल सी बात है। तो एलसीएम इन सभी का निकालो। 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालना चाहते हैं मास्टर? हाँ जी, एलसीएम निकालना चाहते हैं। अच्छा जी, 2 से भाग दो, 2 दूनी 4, ये 5, 2 तिहाई 6 और ये 7। फिर 2 से भाग दो, 2 एकन्ने 2, 5, 3 और 7। अब देखो 3, 5 और 7 बचे और तीनों अभाज्य संख्या है, मतलब एक बार हमें 3 से भाग देना पड़ेगा, एक बार 5 से भाग देना पड़ेगा और हमने लास्टली 7 से भाग देना है। तो अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख दो 3, 5 और 7, इन सभी से भाग दोगे तो एक कट पिटा जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंजे 60, 6 7 42, 420। तो 420 हमारा एलसीएम हो गया। नाउ सी 420 एलसीएम आ गया। तो 420 हमारा आंसर हो सकता था ना, अभी भी आंसर नहीं होगा। देखो कह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें इन सबसे भाग दूं ना मैं तो इतना शेष बचे। चलो शेष को फिर भी बाद में निपटाते हैं, लेकिन सबसे पहली तो यह बात ये कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, और ये तो 3 अंकों की संख्या है। हमने 4 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें इससे भाग देने पर इतना रिमाइंडर बचे। तो अच्छा सुनो, ये 3 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की, 4 डिजिट की, 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर क्या होता है बेटा? आप बोलोगे कि 9999 होता है लार्जेस्ट, बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की 9999 हमने लिख दी। अभी 420 का इसमें भाग देना है क्या? यस, 420 का इसमें भाग दो, 420 का इसमें भाग दो, किसमें? 9 9 9 और 9 में। तो 420 दूना 840 हो गया, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 4 जा 5 बचा, 159, 9 नीचे आ गया। अब 420 से भाग दोगे तो 4 चौका 16, 3 बार में जाएगा। यस, तो 3 जीरा 0, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 1260, 9 में से 0 जा 9, 9 में से 6 जा 3, 5 में से 3 जा 2, 239 नीचे शेष बच रहा है। सुनना, बात सुनना कि 23 बार में भाग गया, हाँ 239 शेष बच रहा है। हाँ, अब इससे क्या मतलब है हमें, जो 239 शेष बचा ना वो 9999 में से जब तुम घटा दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 420 से ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब बात सुनो, क्यों हटा रहे हैं, लॉजिक समझो। क्योंकि हमारे राह का कांटा तो यही है ना, राह का रोड़ा यही है भाई। अगर ये रिमाइंडर नहीं बचा होता तो हमारी ये पूरी की पूरी संख्या 420 से विभाजित हो जाती, हम इसमें भाग दे पाते। लेकिन चूंकि ये ज्यादा हो गया इसीलिए बस हमारा भाग नहीं जा रहा है ना। अगर ये ज्यादा नहीं होता तो हमारा भाग चला जाता। ठीक है, तो हमने क्या किया, 9999 में से 239 घटा दिया। तो 9999 में से 239 अगर घटाते हैं तो 0 6 9 में से 2 जा 7 9, यानी कि 9760 क्या हो जा रहा है हमारा, वो रिक्वायर्ड नंबर है जिसमें इन सभी संख्याओं से पूरी तरह से भाग जाएगा। फिर एक स्टेप और बचा है, सुनना, इन सभी संख्याओं से 9760 में पूरी तरह भाग चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई सुनो, पूरी तरह भाग नहीं देना है, होशियारी मत दिखाओ, पूरी तरह भाग नहीं देना है। हमें क्या करना है, जब मैं 4 से भाग दूं तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए, जब मैं 5 से भाग दूं तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए, जब मैं 6 से भाग दूं तो 4 रिमाइंडर आना चाहिए, जब मैं 7 से भाग दूं तो 5 रिमाइंडर आना चाहिए। कुछ फिशिंग लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो अगर मैं 4 और 2 की बात करूं तो 4 और 2 का डिफरेंस कितना है, 2 है। 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2 है। 6 और 4 का डिफरेंस कितना है, 2 है। 7 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2 है। यानी कि डिफरेंस यहां पे हर एक केस में 2 आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है भाई, डिफरेंस इन सभी केसेस में 2 आ रहा है। अब सुनना, डिफरेंस 2 आ रहा है, यानी कि हमें क्या करना है, जो नंबर हमें मिला ना इसमें से 2 बस घटा दो, तो -2, क्योंकि डिफरेंस 2 आ रहा है। तो 9758, दिस इज द करेक्ट आंसर। 9758, 97 एंड 58, 9658 क्या कुछ हमने गड़बड़ कर दिया क्या बेटा? यहाँ पे 339 घटाना था क्या, 5 में से 2 जा, यस सुनो यहाँ पे 339 घटाना, तभी मैं बोलूँ ऑप्शन में क्यों नहीं आ रहा है। 9 में से 6 जा 3, 5 में से 2 जा 3, यहाँ पे 339 घटाना था। ठीक है 339, तो 9660 और -2 तो 9658 हमारा आंसर सही आने वाला है। यस, 96 एंड 58 ऑप्शन नंबर सी। बात आ गई समझ में? तो 3 स्टेप में हमें इस क्वेश्चन के आंसर को परफॉर्म करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला इनका, ठीक है जी। हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी जिसमें इन सबका भाग चला जाए। तो 4 अंकों की संख्या, हमने 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 420 जो एलसीएम आया उसका हमने भाग दे दिया। जो रिमाइंडर बचा उसको 999 में से हटा दिया, घटा दिया।
ठीक है, अब हमारा बचा क्या बचा, अब हमें ये तीसरा स्टेप परफॉर्म करना है जिसमें हमने देखा कि जो डिफरेंस है ना वो 2 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डिफरेंस समान आएगा वरना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्लियर बात है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है डिफरेंस समान बनेगा, और उस डिफरेंस को जो भी डिफरेंस आ रहा है, जैसे 4 और 2 का अंतर 2 है, 5 और 3 का अंतर 2 है, 6 और 4 का अंतर 2 है, 7 और 5 का अंतर 2 है, तो जो डिफरेंस है उस 2 को फाइनल में से क्या करना है, घटा देना है। तो फाइनल 9650 आया था, इसमें से घटा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, बोलो यस, कम ऑन जल्दी आगे बढ़े। हाँ जी, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। देखो 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, 1000 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 6, 8, 10, 12 से पूर्णतया विभक्त हो। What is the smallest number to be subtracted from 1000 so that the number obtained is exactly divisible by 6, 8, 10, 12? अच्छा, ऐसी संख्या हमें निकालना है जिसको अगर हम 1000 में से घटा देना तो इनसे वो डिविजिबल हो जाएगी। अच्छा, वो संख्या इनसे डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब इनका एलसीएम चाहिए। अरे बोलो ना, एलसीएम चाहिए ना। हाँ जी मास्टर, इनका एलसीएम चाहिए। तो 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम हमें निकालना है जी। अच्छा, एलसीएम निकालना चाहते हो, लो जी। तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 6 के 12, फिर 2 से काटा तो 3, 2 दूना 4, 5, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटा तो 3, 2 एकन्ने 2, 5 और 3, फिर 3 से काटा तो 1, 1, 5 और 1, फिर 5 से काट दिया, खत्म, बाय बाय गया टाटा, है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24 बचे 120। 120 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। बिल्कुल मास्टर, 120 एलसीएम हो गया। लेकिन सुनो, 120 तो ऐसी संख्या है जिसमें इन सबका भाग चला जाएगा, है ना। हमें तो चाहिए कि 1000 में से 1000 के करीब हमें नंबर चाहिए। कह रहा कि 1000 में से ये बताओ कि 1000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे ताकि इन सब से उसमें भाग चला जाए। तो हम क्या करेंगे, हमारा एलसीएम 120 आना, 120 का 1000 में सबसे पहले तो भाग दो। तो 120 का जब 1000 में भाग दोगे तो 12/96 960 आ रहा है, 40 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, 40 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। बात समझो कि अगर ये रिमाइंडर नहीं होता, यही हमारे राह का रोड़ा है भैया, रिमाइंडर ही हमारे राह का कांटा है। अगर ये राह का रोड़ा नहीं होता, अगर ये रिमाइंडर नहीं होता तो 12/96 पूरी तरह से ये भाग चला जाता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1000 में से मुझे 40 घटाना होगा। 1000 में से अगर मैं 40 घटा दूं तो 960 आएगा, और 960 में इन सभी संख्याओं का भाग जाता है, डिवीजन होता है। यानी कि हमारे राह का रोड़ा क्या है, 40 है। इसी 40 को रास्ते से हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खचक गया, है ना। तो 40 को हमें रास्ते से हटाना पड़ेगा। हमारा आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 40 को हमें घटाना पड़ेगा, तब जाकर के इससे भाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा 28, 82, 136 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 28, 82, 136 आर डिवाइडेड विद द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। देखो, जब भी समान शेष की बात करें ना, समान शेष की बात करें तो ये इसी प्रकार का, मतलब एक ही प्रकार का ये क्वेश्चन है जो बनता है, इसके अलावा इस पे और क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो जब भी समान शेष रहे, इक्वल रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर या इक्वल रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर या फिर इक्वल रिमाइंडर की बात करें तो आप समझना 28, 42 और 36 है ना। तो 28, 42 और 136, इसको ऐसे लिखना और डिफरेंस निकालते जाना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, बोलना बेटा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 28 और, अच्छा 82 है ना, तभी मैं बोलूं यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये 82, 88 और 82 के बीच का डिफरेंस क्या है, 8 में से 2 जा 6, सॉरी 12 में से, ये 12 में से 8 जा 4 और 7 में से 2 जा 5, 54 आ गया। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बेटा, इन दोनों का बीच का डिफरेंस भी है 6 में से 2 जा 4, 13 में से 8 जा 5, 54। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर, फिर इन दोनों के बीच का अंतर, और फिर लास्ट में दोनों के बीच का अंतर। तो इन दोनों के बीच का अगर मैं अंतर निकालूं तो ये हो जाएगा 108, 108। ठीक है, अब अपने पास 3 नंबर्स मिले, क्या, 54, 54 एंड 108, 3 नंबर्स है ना। तो इन तीनों नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है, 54, 54 और 108, इनका हमें एचसीएफ निकालना है, यानी कि मौसा निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मौसा निकालना है ना। तो मौसा निकालना है, 54 और 54 का मौसा, ये तो मास्टर 54 ही होगा, दोनों संख्याएं समान हैं तो मौसा भी तो 54 ही आएगा ना। ठीक है, अब 54 और 108 का मौसा निकालो आपस में, चलो 54 एंड 108 का मौसा फाइंड आउट करो। तो 54 दूना 108 हो गया,
हाँ जी, तो खत्म, टाटा बाय बाय, गया ये। यानी कि हमारा जो HCF आ गया वो 54 आ गया। HCF कितना आ गया? 54 आ गया। अब यानी कि मतलब ये है कि 54 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर मैं 28 से भाग दूं, 82 से 28 में भाग दूं, 82 में भाग दूं, या फिर 136 में भाग दूं, मेरा जो रिमाइंडर बचेगा वो इक्वल बचेगा, वो समान बचेगा। बात आ रही है समझ में? जैसे मास्टर क्या कहना चाह रहे हो बताओ? 28, 82 और 136, तो अगर मैं 54 से 28 में भाग दूं तो भाग तो जाएगा ही नहीं जी, भाग तो जाएगा नहीं, 0 बार में भाग जाएगा, तो 54 0 0 28 हमारा शेष बच गया। अगर मैं 82 से 54 में भाग दूं, सॉरी 82 यहां पे लिखना पड़ेगा ना, 82 से अगर मैं, ओहो 54 का 82 में अगर मैं भाग दूं तो 54 एकन्ने 54 और ये 28 शेष बच गया। अच्छा, अगर मैं 54 से 136 में भाग दूं तो 54 दूना 108, 28 शेष बच गया। सो देखो मास्टर, यहाँ पे दिख रहा है कि 28 यहाँ भी है, 28 यहाँ भी है और 28 यहाँ भी है, यानी द रिमाइंडर दैट इज लेफ्ट इज इक्वल। यहां भी 28, यहां भी 28, यहां भी 28, रिमाइंडर जो भी सभी जगह बचा ना दैट इज इक्वल, बराबर रिमाइंडर है। बोलो यस, बराबर रिमाइंडर है। हाँ जी मास्टर, बराबर रिमाइंडर है। और हमसे क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि वो संख्या बताओ कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, रिमाइंडर शुड बी इक्वल। तो समान शेष तो बच रहा है भाई, क्या बच रहा है? 28, 28 और 28, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है? जो नंबर हमें चाहिए वो है 54। अगर 54 से हम लोग भाग देंगे तो इक्वल रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन में नहीं है बेटा, 54 इज द करेक्ट आंसर। 54 हमारा आंसर है, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे? समान वाले क्वेश्चन को तीनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस पहले, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आया उसका HCF निकालेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कभी कभार फंस सकते हो, इसीलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं सारे। अब देखो नेक्स्ट है कि 3 सिपाही पिस्टल से एक साथ गोली दागते हैं। 3 सिपाही पिस्टल से एक साथ गोली दागते हैं। इसके पश्चात वे प्रत्येक 6, 10, 15 सेकंड के अंतराल पर गोली दागते हैं। प्रथम बार गोली दागने के पश्चात 6 मिनट में वे कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं? 3 soldiers fire at the same time with a pistol. After this, they fire at intervals of every 6, 10 and 15 seconds. In 6 minutes after the first shot, how many times do they fire together? देखो 3 सिपाही हैं, तीनों लोग गोली दागने की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सीधा उड़ा देंगे कोई आएगा तो गोली दागने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला सिपाही हर 6-6 सेकंड बाद ठिचक्याओ करता है, और दूसरा सिपाही वो कहता है भाई ना यार इतना छोड़ो, प्रैक्टिस बहुत है हमारी, और हमारी प्रैक्टिस बहुत है, हम तो 10 सेकंड बाद, ठीक है इतना प्रैक्टिस भी चलेगा, तो वो 10 सेकंड बाद उड़ाता है। ठीक है, तीसरा सिपाही 15 सेकंड बाद उड़ाता है। तो तीनों सिपाही पहली बार एक साथ गोली दागते हैं, एक ही साथ एकदम निशाना लगा के ठिचक्याओ एक साथ उड़ा देते हैं। फिर वो पहला सिपाही 6, दूसरा सिपाही 10, तीसरा सिपाही 15, तो इस तरह से गोली दागते हुए जाते हैं। तो पहली बार एक साथ दागे वो गोली, दूसरी बार एक साथ तो नहीं दागेंगे, कब एक साथ दागेंगे? LCM निकालना पड़ेगा। तो 6, 10 और 15 का, 6, 10 और 15 का LCM निकाल लो, तो पता चल जाएगा कि कितने सेकेंड बाद फिर से एक साथ वो लोग उड़ाएंगे। ठीक है, तो 2 से भाग दें, 2 3 6, 2 5 10 और ये 15 हो गया। उसके बाद 3 से भाग दें, 3 एकन्ने 3, 5 और 3 5 15, फिर 5 से भाग दें तो 1 1 1 खत्म गया। तो 2 3 6 5 30, यानी कि 30 सेकंड बाद वो लोग फिर से गोली दागेंगे, समझ लो, और एक साथ दागेंगे। देखो 6, 10 और 15 सेकंड बाद तो सभी गोली दाग ही रहे हैं, लेकिन 30 सेकंड बाद फिर से एक ऐसा टाइम आएगा जब तीनों एक साथ उड़ाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो 30 सेकंड बाद ये लोग फिर से एक साथ गोली दागेंगे। कह रहा है कि 6 मिनट में कितनी बार एक साथ गोली दागेंगे? बेटा हर 30 सेकंड पे, यानी कि हर आधे मिनट में क्या करते हैं ये लोग? साथ में गोली दागते हैं। हर आधे मिनट में अगर साथ में गोली दागते हैं तो 1 मिनट में 2 चांस ऐसा आएगा जब ये साथ में उड़ाएंगे, है ना, जब ये साथ में मजे लेंगे। 1 मिनट में 2 चांस ऐसा आएगा, तो 6 मिनट में कितना चांस आएगा? 12 चांस आएगा। अरे 1 मिनट में 2 चांस, 6 मिनट में 12 चांस, इसमें क्या कैलकुलेशन करना? मास्टर का भेजा फ्राई करते हो, क्या कैलकुलेशन करना है इसमें? इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन मास्टर हम तो नहीं कर सकते, इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन तो यूं होता है हमारे दिमाग में, इधर खोपड़ी बहुत तेज है हमारी। नेक्स्ट 28 देखो, 3 अलग अलग संख्याओं का लसा 360 है, तो इनमें से कौन सा उनका मसा नहीं हो सकता है? LCM of 3 different numbers is 360, then which of the following cannot be their HCF? अच्छा, गुरुजी का जंतर याद करो कि LCM और HCF में संबंध क्या होता है। सुनना कि LCM
एलसीएम हमेशा, ये लिख लेना, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से विभाजित होती है, मतलब डिविजिबल होती है। क्या होती है? डिविजिबल होती है, विभाजित होती है। जो भी हमारा एलसीएम होगा वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होगा। तो सुनो, इनमें से जो भी एचसीएफ हो सकता है ना, उससे तो ये भाग चला ही जाएगा इसमें। तो 360 अगर लसा है तो उसके एचसीएफ से उन संख्याओं के, मान लो कोई सी भी 3 संख्या है जिनका लसा 360 है, एलसीएम 360 है, तो उन संख्याओं का जब हम लोग मसा निकालेंगे तो उस मसा से इसमें भाग जरूर जाएगा। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा उसका एचसीएफ नहीं हो सकता है? अरे वही नहीं होगा जिससे उसमें भाग नहीं जाएगा। तो देखते हैं किससे भाग जाता है और किससे भाग नहीं जाता है। 36 दहा में 360, गुरुजी भाग तो जा रहा है। 12 से भाग दोगे तो 30 बार में भाग चला जाएगा, 12 3 36, भाग तो जा रहा है। 24 से भाग दोगे तो 24 से करने 24 और 24 25 120, 15 बार में भाग चला जाएगा, भाग तो जा रहा है। बचा कौन? अरे 48 बचा मास्टर। अब कौन सी बात है इसमें? इसमें कहने की क्या बात है? 48 बचा, और 48 एक ऐसी संख्या है जो कि इसका मौसम नहीं हो सकता। बाकी इनमें से कोई सा, अब देखो तीनों नहीं होंगे इसके मौसम, ये तो डिपेंड करता है नंबर पे ना कि संख्या कौन सी है, लेकिन संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों जो है, ये तीनों इसके मौसम हो सकते हैं। जैसे अगर मैं घड़ी की बात करूं तो घड़ी में 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, ऐसे 12 बजेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई घड़ी में 54 बजने की संभावना है क्या, 55 बजने की संभावना है क्या, मतलब कभी बज सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं बज सकता। घड़ी में अभी कितना बज रहा है? अभी 9 बज रहा है, लेकिन कभी उसमें 10 भी बज सकता है, 12 भी बज सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है ना, संभावना है कि हाँ भाई बजेगा, कभी बज सकता है। लेकिन 54 55 तो कभी नहीं बजेगा। उसी तरह की बात इसमें भी है कि 36 12 और 24 लसा तो हो मसा तो किसी केस में हो भी सकते हैं, लेकिन 48 का तो मास्टर कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये 48 मसा हो जाए कभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 3 क्वेश्चन, वी आर लेफ्ट विद 3 मोर क्वेश्चन, सो डू विद मी क्विकली। देखो, किसी सेना के जनरल द्वारा 7950 सैनिकों से एक वर्गाकार व्यूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक शेष बच गए, बचे हुए सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। Few soldiers were left after an army general made a square array out of 7950 soldiers. Find the number of soldiers left. देखो, एक जनरल है, आर्मी का जनरल है, उसने अपने सिपाहियों को खड़ा किया, बोला कि एक स्क्वायर में सज जाओ तुम लोग। स्क्वायर में सज जाओ कहने का मतलब यह है कि देखो 3 अगर इस तरह से 3 खड़े हैं तो इस तरह से भी 3 खड़े होंगे, इस तरह से भी 3 खड़े होंगे। एक मान लो लास्ट में एक बच रहा है तो इसको हटा देंगे, भाई तुम हटो, तुम नहीं आ सकते। मतलब ये पूरी तरह से स्क्वायर में ऐसे होना चाहिए, समझ लो। तो इतने सैनिक हैं, इनको इसने इसी तरह से खड़ा किया, एकदम जितने रो में रहेंगे उतने कॉलम में भी रहेंगे, है ना। तो इस तरह से इसने खड़ा किया। कह रहा कि कुछ सैनिक बच गए, बताओ कितने सैनिक बच गए? कुछ बच गए भाई, सभी नहीं आए इसमें, है ना। एक गड़बड़ कर दे रहा था, 1 2 3 4 सैनिक। तो 7950 को क्या करना है कि 7950 का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। लेकिन बात ध्यान से सुनना, वर्गमूल निकालना है कौन से मेथड से निकालेंगे? 2 मेथड मैंने तुमको बताया था। द फर्स्ट वन इज डिवीजन मेथड एंड सेकंड वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा लगाएंगे? इसमें से इसमें लगाएंगे डिवीजन मेथड। देखो कैसे, 7950, ठीक है, इसका हम लोग वर्गमूल निकालना चाहते हैं। मास्टर वर्गमूल निकालना चाहते हो? हाँ जी। जोड़ा बनाया। सुनो, 8 8 64, 9 9 81, तो 8 8 64 ही होगा, क्योंकि 81 तो इससे ज्यादा हो जा रहा है, 81 इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो 8 8 जा 64 ही हम लोग यहां पे रखेंगे, और 79 में से 64 घटाएंगे तो 9 6 ये 15 हो गया है। एक मिनट, सुनो 8 9 9 81, हाँ ठीक तो है, 15 ही हो गया। और जो 8 ये हुआ ना, प्लस 8 यहां भी जोड़ लेंगे तो 8 8 ये 16 हो गया। अच्छा आप सुनो, अब यहां पे ये 15 आए, ये 50 एक साथ उतर जाएगा, ये भाग नहीं है, 50 एक साथ उतर जाएगा। कोई एक संख्या हमें यहां पे ऐसी रखनी है, कोई एक संख्या, अभी एक मैं नहीं रख रहा हूं, कोई एक संख्या इस डब्बे में यहां पे एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे इसमें भाग देने पर इसके नजदीक भाग जाए लगभग। तो देखो यहां पे एक संख्या रखनी है और इस एक संख्या को हटा दो, मतलब यहां पे एक संख्या आएगा ना, तो इसको तो अभी हमने रखा नहीं है, तो इसको भी मत कंसीडर करो। ये देखो कि 16 से 155 में कितनी बार भाग जा सकता है। तो 16 से 155 में कितनी बार भाग जा सकता है बेटा? 16 से 155 में देखना जरा, तो ये 16 9 144, 9 बार में जाएगा क्या? तो 9 रख करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ, यहाँ पे 9 रखता हूँ, तो मुझे यहाँ भी 9 रखना पड़ेगा, और 9 का ही गुणा इन पूरे में करोगे तो 9 9 81 हासिल 8, 9 6 के 54, 1 55, 54 1 55, 54 1 55 हासिल 5, 9 कम 9 5 14। तो 14 से 51 सैनिक जो है
1451 सैनिक जो है, सॉरी 1451 यहाँ पे आया। इसमें से अगर मैं घटा दूं तो 1550 में से 1451 घटाऊं तो मेरा ये होने वाला है बेटा, ये कितना होगा, 99 हो जाएगा, है ना, 99 हो जाएगा। तो 99 हमारा शेष बच रहा है, यानी कि इसका मतलब यह है कि 99 सैनिक हमारे छूट गए, 99 सैनिक छूट गए। 7950 में से 99 अगर मैं घटाऊं, 7950 में से 99 अगर मैं घटाऊं तो मेरा आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 6951। और 6951 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अरे 99 घटा रहे ना यार, तो 7851, तो अंडर रूट अगर मैं 7851 करूं तो, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ हमने गड़बड़ किया शायद, रुक जाओ, कुछ हमने गड़बड़ किया बेटा, एक मिनट मैं देखता हूं, है ना। तो अगर मैं 89 इंटू 89 करता हूं तो ये 7921 में से, हाँ कुछ हमने यहाँ पे गड़बड़ किया है, रुक जाओ, ये कितना हुआ, 8 अठाई 64, ठीक है जी, 9 में से 4 जा 5, 7 में से 4, 6 जा 1, 15 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 8 8 जोड़ दिया 16 हो गया, और 9 9 81, यहाँ से 8, 9 6 के 54, 54 और 8, अरे यहाँ पे गड़बड़ कर दिया यार, यहाँ पे देखो भाग देने में गलती कर दी हमने, सुनो, यहाँ पे है ना 169, तभी मैं बोलूँ कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, 169, तो 9 9 81, हासिल 8, 9 6 के 54 और 8 62, हासिल कितना हो गया, 6 हो गया, 9 कम 9 6 15, 1521 है ना। तो 29 हमारा यहाँ पे बच रहा है ना भाई, लास्ट में 29 बचा, वही मैं बोलूँ कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, 29 लास्ट में रिमाइंडर बचा, यानी कि लास्ट में 29 सैनिक बच गए। 89 इंटू 89 का फॉर्मेशन बना, मतलब ये है कि ऐसे 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 यहाँ तक भी ये 89 सैनिक खड़े हुए, और ऐसे 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 भी ये पूरा नीचे तक ये भी 89 सैनिक खड़े हुए, यानी कि 89 जो है ये रो बना और 89 कॉलम बना, 89 रो एंड 89 कॉलम, बाकी बच गए हमारे 29 सैनिक, कितने बच गए, 29 सैनिक, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मेथड, डिवीजन वाला मेथड यूज करके आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, एंड यू कैन फाइंड द आंसर वेरी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a बराबर है 4/14 अच्छा, a बराबर इनका लसा और b बराबर इनका मसा, तो a प्लस b का मान बताओ। सुनो, भिन्न का हमने लसा और मसा निकालना आपको बताया था कि जब भी आपको एलसीएम कैलकुलेट करना हो भिन्न का, तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालना और नीचे वालों का एचसीएफ निकालना, क्या ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ आप निकालना, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो एलसीएम पूरे भिन्न का, और जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। तो क्या करना है, अब देखो कह रहा है कि a बराबर एलसीएम ऑफ दिस, मतलब a की वैल्यू कितनी है, इनका एलसीएम है, तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 4/14, 6/35 और 8/21 का एलसीएम निकालना है। मतलब क्या गुरुजी, ऊपर वालों का यानी कि 4, 6 और 8 का तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, और इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, इनका आपको HCF निकालना पड़ेगा। तो इनका जब एलसीएम निकालोगे तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 के 24, एलसीएम आ जाएगा 24 आ जाएगा, देख लेना निकाल करके, बहुत इजी है, निकाल के देख लेना, है ना, एलसीएम निकाल लोगे ना भाई। चलो मैं निकाल दूं क्या, देखो 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 दूना 16, 16 में इन सबका भाग जाएगा नहीं, 8 3 के 24, 24 में इन सबका भाग चला जा रहा है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से निकाला करो, ठीक है। तो एलसीएम हमारा 24 आ गया। एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटी संख्या, 14 से सभी में भाग जा रहा नहीं, इसका आधा करो, 7 7 का सभी में भाग जा रहा है, 7 दूना 14, 7 5 35, 7 3 के 21, यस, तो एचसीएफ हमारा हो गया 7 हो गया, एचसीएफ हो गया 7 हो गया, यानी इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम आया ना, एलसीएम ऑफ इनका वो आ गया 24/7, 24/7 एलसीएम आ गया। अच्छा, और इनका एचसीएफ निकालना है, बी की वैल्यू, यानी कि ये तो ए की वैल्यू हो गई, ये तो ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू निकालना है इन सभी का एचसीएफ, इन सभी का एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ निकालना है, 4/7, मैं इधर दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, 4/7, 7/12, 7/12 और 12/14, 12/14। तो सुनो, अगर मैं ऊपर वालों का एचसीएफ निकालूं 4, 7 और 12 का, तो इसमें देखो आप एक अभाज्य संख्या आ जा रही है 7, तो जब भी एचसीएफ में कोई एक अभाज्य संख्या आ जाए तो हमेशा एचसीएफ 1 होता है, यानी कि 4, 7 और 12 का एचसीएफ 1 हो गया, मसा 1 हो गया। नीचे वालों का लसा निकालना पड़ेगा, है ना, लसा निकालना पड़ेगा। तो देखो 7 और 14 की तो बात बन जा रही है, लेकिन 14 12 में यार कुछ बात जम नहीं रहा है, कुछ बात जो है जम नहीं रहा है। तो 6 7 42 दूना
42 गुना 84, तो 12 7 84। तो यहाँ पे हमारा जो वो आ रहा है ना, यहाँ पे हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो 84 आ रहा है। एलसीएम निकाल के देख लेना बेटा, मैं क्या ही निकालूं एलसीएम, एलसीएम तुम निकाल के देख लेना, ठीक है। एलसीएम निकाल के देख लेना तो 84 आएगा। तो एचसीएफ इन सबका एचसीएफ 1/84 हो गया, यानी कि ये बी की वैल्यू हो गई, और इन सबका एलसीएम 24/7 हो गया, ए की वैल्यू हो गई। कह रहा है ए प्लस बी की वैल्यू बताओ, मतलब इसको और इसको जोड़ लो, इसको और इसको जोड़ लो। 24/7 प्लस 1/84, 24/7 प्लस 1/84। अब देखो नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो 84 ही आएगा, तो 12 7 84, यानी कि 12 गुणे 24, 12 गुणे 24 ऊपर करना पड़ेगा और प्लस 1, तो 12 गुणे 24, 12 चौके 48 हासिल 4, 12 दूना 24, 4 48, 24 4 28, 12 चौके 48 हासिल 4, 12 दूना 24 4 28, 288 प्लस 1/84, यानी कि 289, 289, 8 2 10 9 19, 289/84। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 289/84 आ रहा है, 289/84 आ रहा है। इसमें से तो मेरे को नहीं लग रहा है कुछ कटे वटेगा। एक बार देखते हैं, मेथड यही है, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मास्टर से भी देख लो कि ए बराबर ये इनका लसा और बी बराबर इनका मसा। अच्छा जी, तो इनका लसा निकालने के लिए तो हमने क्या किया, 4 6 8 का लसा निकाला, 14 35 21 का हमने मसा निकाल लिया। अच्छा, तो इनका लसा निकालेंगे अगर हम तो 8 दूना 16 नहीं कटेगा, 8 3 24, 24 इनका लसा हो गया। इनका मसा निकालेंगे तो 7 ही आएगा, 7 25 7 3 21 7, 24/7 ही हो गया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ थोड़ी कर रहे हैं, इनका मसा निकालना है हमें, 7 2 और 14। यार गड़बड़ कर गया मास्टर, सुनो तभी मैं बोलूं यार, ये 7 2 और 14 है, मैंने 12 लिख दिया, क्या गलत गलत लिखते हैं मास्टर। ये कितना है, 4/7, 7/2 और ये 14 है। हाँ जी, अभी सही हुआ। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 4 7 और 12 का एचसीएफ 1 आ गया, और नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो 14 ही एलसीएम हमारा आ जाएगा, 1/14, यानी कि बी की वैल्यू हो गई 1/14। तो 24/7 प्लस 1/14 जोड़ना है, 24/7 प्लस 1/14, 24/7 प्लस 1/14, तो इनका एलसीएम नीचे आ जाएगा 14, 7 दूना 14, तो 24 दूना 48, 48 प्लस 1 48 प्लस 1 49, तो 49/14। अब देखो बेटा जा रहा है, 7 दूना 14, 7 7 49, यानी कि 7/2 हमारा सही आंसर हो गया। क्या सही आंसर हो गया? 7/2, ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो छोटी सी गलती से बहुत बड़ा हमारा मिस्टेक हो गया। कैसे? ये देखो, गलती से मिस्टेक हो गया गलती से मिस्टेक हो गया। ये 7/2 की जगह हमने 7/12 लिख दिया, तो ब्लंडर हो गया, बवंडर नहीं, ब्लंडर हो गया छोटी सी गलती से। आगे बढ़ते हैं, ऐसी गलतियों से बचना है आप सभी को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। अगला क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। ए बी सभी को करना है बेटा, सभी इस क्वेश्चन को करेंगे, और लास्ट में मैं बता रहा हूं कौन सा डायलॉग लिखना, ताकि मुझे पता चले कि तुम यहां तक देखे हो। लास्ट में ऐसे लिखना, 1 2 का 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन। ये लिखना तुम डायलॉग, तो मुझे पता चलेगा। मैं अलग अलग डायलॉग बदल देता हूं हमेशा, ताकि मुझे पता चल पाए कि भाई तुम लोग लास्ट तक देख रहे हो कि नहीं। तो ये लिखना, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मुझे पता चलेगा भाई कितने बच्चे लास्ट तक देखे हैं। चलो, ए बी सी एक समय पर एक स्थान से एक ही दिशा में 24 किलोमीटर गोलाकार पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं। ए बी सी की रफ्तार क्रमशः 4 6 8 किमी प्रति घंटा है, तो कितने समय पश्चात वह पुनः प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ होंगे? ए बी सी स्टार्ट फ्रॉम वन प्लेस एट ए टाइम इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ 15 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन। द स्पीड्स ऑफ ए बी सी आर 4 6 8 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। देन आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे बी टुगेदर अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, एक अपने पास गोलाकार पथ है, एक ऐसा सर्कुलर क्या है, पथ है अपने पास। तो हमने मान लिया भाई ठीक है, ये सर्कुलर अपना पथ है, ठीक है। यहां से 3 चिंटू पिंटू और भिंटू, चिंटू पिंटू मिंटू 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। ए बी सी की रफ्तार दी हुई है कि ए की रफ्तार जो है वो तो 4 है, बी की जो रफ्तार है वो तो 6 है, और सी की रफ्तार है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तीनों बंदे यहां से चलना स्टार्ट करते हैं। ये पूरी गोलाकार जो पाथ है वो 24 किलोमीटर है। कितना? 24 किलोमीटर। अच्छा, यहां पे 24 तुम लिखना,
ये इंग्लिश वाले में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे 24 लिखना, ठीक है, यहाँ पे तुम 24 लिखना। तो 24 किलोमीटर का ये रास्ता पूरा का पूरा है, यहां से यहां तक ये कितना है, 24 किलोमीटर का रास्ता जो है यहां से यहां तक है। अच्छा 24 किलोमीटर का रास्ता ये पूरा है, तो सुनना, इसकी स्पीड 4 है, इसकी स्पीड 6 है, इसकी स्पीड 8 है, तो ये पूरा चक्कर कितने देर में लगा लेगा, इसकी स्पीड 4 है ना, तो समय बराबर दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे 4। तो जो अगर मैं ए की बात करूं, बी की बात करूं, सी की बात करूं, तो 24 किलोमीटर का रास्ता है, तो सभी तो 24 ही चल रहे हैं, 24 ही चल रहे हैं, 24 ही चल रहे हैं, तो ये पूरा यहां से यहां तक एक चक्कर लगाने में 24 किलोमीटर सभी को दौड़ना पड़ेगा या चलना पड़ेगा। लेकिन स्पीड इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो इसकी स्पीड है 4, इसकी स्पीड है 6, इसकी स्पीड है कितनी, 8, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसकी स्पीड 24/4 यानी कि 6 घंटे में ये 6 आवर्स में पहुंचेगा, और ये 4 घंटे में पहुंचेगा, और ये 3 घंटे में पहुंचेगा। मतलब ये चिंटू बहुत तेज है दौड़ने में, ये पूरा क्या कर रहा नहीं, ये बहुत धीरे है, धीरे है, तेज नहीं है, धीरे है ना। ये 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, ये पिंटू ये क्या करता है, 4 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, और ये मिंटू क्या करता है, 3 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब एक बंदा 4 घंटे में, एक बंदा 6 घंटे में, और एक बंदा नहीं, एक बंदा 6 बंदा मास्टर की जवान लड़खड़ा गई, क्या खाना पड़ेगा, 6 घंटे में एक बंदा, और एक बंदा 4 घंटे में, एक बंदा 3 घंटे में, ये तीनों एक एक चक्कर पूरा करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी एक एक चक्कर पूरा किए हैं, कह रहा है कि लेकिन सुनो, मान लो ये यहां से चलना शुरू किया, 6 घंटे में ये यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, ये वाला पहले ही से 4 ही घंटे में जो है पहुंच के बैठा हुआ है, और ये वाला 3 ही घंटे में पहुंच के बैठा हुआ है, तो यानी कि ये मिल तो नहीं पाएंगे, क्योंकि लगातार ये दौड़ रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं, मिल तो नहीं पाएंगे। तो मिलेंगे कब, कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब ये मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, एक बंदा ज्यादा चक्कर पूरा कर रहा होगा, दूसरा उससे कम कर रहा होगा, और शायद दोनों एक साथ, तीनों एक साथ मिल जाए। तो कैसे ये बात बनेगी, हमें ये निकालना है ना, 6, 4 और 3 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। जैसे घंटी वाला सवाल आया था कि एक घंटी 2 मिनट में बीप करती है, फिर 3 मिनट में, फिर 4 मिनट में, ऐसे तो एलसीएम निकालते थे। तो इसमें भी 6, 4 और 3 के एलसीएम निकालना, लेकिन ध्यान रखना स्पीड का एलसीएम नहीं निकालना है। स्पीड इस जो है ना, इस डिस्टेंस में भाग दे करके हमें टाइम मिल जाएगा, और टाइम का एलसीएम कैलकुलेट करना है, ये बात ध्यान रखना। सीधा सीधा इसका एलसीएम बच्चे निकाल देते हैं और फिर फंस जाते हो, गलत हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6, 4 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, 6, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। कर लो भाई, मन की कर लो पूरी, 2 3 6, 2 दूना 4, 3 यहाँ पे हो गया, फिर 2 से भाग देंगे तो 3, 2 1 2, यहाँ पे 3 हो गया, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 1 और 1, ये खत्म, बाय बाय गया। 2 दूना 4 3 12, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू 12, एलसीएम हमारा हो गया 12। अच्छा, एलसीएम 12 हो गया, और 12 क्या है, घंटा है, टाइम है। देखो 6 घंटा, 4 घंटा और 3 घंटा, तीनों का एलसीएम निकाला, जो कि आ गया 12 घंटा, है ना। तो यानी कि 12 घंटे बाद ये फिर से इसी टाइम पे, इसी जगह पे मिल जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मिल रहे हैं, जरा सुनो। जैसे सुनो, 12 घंटे बाद मैं कह रहा हूं मिल जाएंगे। ये 6 घंटा में एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो 12 घंटे में 2 चक्कर तो ये कंप्लीट कर लेगा। ये 4 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो 12 घंटे में 3 चक्कर तो ये कंप्लीट कर लेगा, 4 3 12। ये 3 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो 12 घंटे में 4 चक्कर तो ये कंप्लीट कर लेगा। तो 2 चक्कर ए ने कंप्लीट किया, 3 चक्कर बी ने कंप्लीट किया, और 4 चक्कर सी ने कंप्लीट किया। लेकिन भाई चक्कर तो कंप्लीट हो चुका है ना, आधे अधूरे रास्ते में कहीं यहां तो नहीं है ना, चक्कर कंप्लीट हो चुका है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। भले चाहे ए ने कितने भी चक्कर कंप्लीट किए, अपने से मतलब नहीं है, ए ने, बी ने, सी ने कितने भी चक्कर कंप्लीट किए हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, बस स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब है। तो ए जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, बी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया जहां से शुरू किया था, एंड सी हैव आल्सो रीच्ड टू द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर ही हैज स्टार्टेड। ठीक है, तो हमने देखा कि ये सभी जो है 12 घंटे में वापस से एक साथ इनका मिलन हो जाएगा, इन सभी दोस्तों का, है ना। चलो, तो आप सभी दोस्त भी मिलकर के लास्ट में लिख दो वही 3 2 का 1, नहीं 4 2 का 1, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। कमेंट सेक्शन में लिख दो। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। जो क्वेश्चन बेटा समझ में नहीं आया होगा, मेक श्योर यू रिवाइज द क्वेश्चन, वीडियो को फिर से देखो, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है। और अपने सारे दोस्तों के साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ, सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी लोग देखें और मास्टर का थोड़ा सा मोटिवेशन बने, और तुम्हारे लिए और भी शानदार वीडियोस इस तरह से लेके आया करें। तो शेयर जरूर किया करो। देखो, मैं बार बार बोलता नहीं हूं,
और चैनल्स की तरह मैं बार बार बोलता नहीं हूँ कि भाई लाइक ठोको, शेयर करो, ये सब क्या जरूरत है, मुझे पता है कि मेरे बच्चे ये सब करते ही है, ठीक है। तो अब मैं मास्टर, देखो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, शेयर किया करो, लाइक किया करो वीडियो को। मैं बार बार बीच में इसलिए नहीं बोलता, फिर डिस्टर्ब होगा तुम्हें। पढ़ाने के बीच, मास्टर और स्टूडेंट के बीच में कोई नहीं आ सकता, ये लाइक शेयर नहीं आ सकता, भले सब्सक्राइबर ना बढ़े चलेगा, ठीक है, लेकिन जो है तुम्हें पढ़ाना जरूरी है। तो अगर आपने अर्जुन बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत गजब की तैयारी करवाई जा रही है। नवोदय विद्यालय की फौजी बैच है हमारा सैनिक स्कूल के लिए। और दूसरी बात यह है कि मॉडल पेपर्स लेने का समय आ गया है, तो अगर मॉडल पेपर्स आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं मॉडल पेपर्स। देखो अर्जुन बैच में सिर्फ 10 ही मॉडल पेपर है, ये 50 मॉडल पेपर का सीरीज है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता, इससे बाहर इतने करीने से, इतने ढंग से डिजाइन किए गए ये सारे के सारे मॉडल पेपर्स। तो आप मॉडल पेपर्स ले सकते हैं ड्रोन स्कूल के ऐप में जाकर के। चलो फिर उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं आज से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।